एक समय की बात है। कुशीनगर नाम के एक राज्य पर सूरजभान नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा सूरजभान की एक पुत्री थी जिसका नाम था अनामिका। राजकुमारी अनामिका शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़े ही नेक दिल राजकुमारी थी। अनामिका की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। महाराज जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे राजकुमार से कर देना चाहते थे। इसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि अपने पिता होने के कर्तव्य को वह पूरा कर सके। महाराज के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था जिसका नाम था अमरकांत। मंत्री अमरकांत राजा के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। वह बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। राजकुमारी की सुंदरता पर वह मोहित हो चुका था। वह चाहता था कि महाराज अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर दे ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री अमरकांत उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अमरकांत ने यह बात भी अभी तक किसी से नहीं कही थी कि वह राजकुमारी अनामिका से शादी करना चाहता है। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मंत्री अमरकांत ने सोचा कि जब यह बारिश थम जाएगी तो वह महाराज से मिलने के लिए उनके महल में जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा कि वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे। जब बारिश थम गई तो मंत्री अमरकांत खूब बन ठन कर अपने घर से निकला। वह राजा के महल की तरफ चल दिया। महाराज अपने कमरे की खिड़की से महल के बगीचे की रौनक देख रहे थे। बारिश के कारण सभी पौधे साफ सुथरे और चमकते हुए नजर आ रहे थे। यह सारा नज़ारा देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जब मंत्री महाराज के कमरे में आया तो उसे देखकर राजा बहुत ही खुश हुए। कहने लगे, आओ मंत्री आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री जी ने जब महाराज को इतना खुशगवार देखा तो मन ही मन में वह बहुत खुश होने लगा। मंत्री के मन में यह उम्मीद जाग उठी कि महाराज जो इस समय इतना खुश है, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाएगा। मन ही मन में मंत्री मुस्कुरा रहा था। तब राजा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, मंत्री जी, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। लड़कियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के ज़माने में अच्छे लड़के की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। महाराज ने अपने मंत्री की पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे, मंत्री जी, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत ही खुश हैं। इस खुशी में हम अपना कीमती हार आपको इनाम में देते हैं। यह कहते हुए महाराज ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला निकालकर मंत्री को दे दी और फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वह लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा है। वह आजकल हमारे यहाँ पर आया हुआ है। वह हमारा मेहमान है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए हैं। हमने यह फैसला किया है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर महाराज ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वह दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री ने जब यह सारा किस्सा सुना तो उसके सारे सपने टूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आंखें फाड़ और मुंह खोले राजा को घूरने लगा। महाराज ने मंत्री की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे, मंत्री जी, हमें मालूम है कि आप अनामिका को अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हैं। आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए हैं कि आप राजकुमारी के ससुराल चले जाने की बात से कितने दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूँ कि राजकुमारी मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाएगी। लेकिन आप अपने मन को शांत रखिए, बेटियां तो पराया धन होती हैं। यह कहते कहते महाराज की आंख भी आंसुओं से छलक आई। थोड़ी ही देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ गया।
मंत्री अमरकांत को इस बात का बहुत ही दुख था कि राजकुमारी अनामिका की शादी उसके साथ न होकर किसी दूसरे राजकुमार के साथ हो रही है, क्योंकि मंत्री अमरकांत एक बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने मन ही मन यह विचार बनाया कि क्यों न महाराज की हत्या कर दी जाए। अगर वह ऐसा कर पाया तो उसे राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ राजकुमारी से उसकी शादी भी हो जाएगी। उस रात मंत्री को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह महाराज की हत्या करने की अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने मन ही मन में एक योजना बना ली। मंत्री ने सोचा कि वह महाराज के रसोइयों को अपने साथ मिलाकर महाराज के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और महाराज के मरते ही वह राजगद्दी संभाल लेगा। इसके बाद पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी, तो राजकुमारी अनामिका से शादी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से पूरी योजना बनाने के बाद वह आराम से सो गया। अगले दिन राजमहल में महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम, जो कि अनामिका का मंगेतर था, जब खाना खाने के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक देखकर महारानी ने यह अंदाजा लगाया कि अवश्य ही महाराज किसी गहरी परेशानी में हैं। महारानी ने कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर आप उचित समझते हैं तो आप अपनी समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं। महाराज ने कहा, महारानी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। सचमुच मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और मेरी परेशानी का कारण यह है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार खेलते खेलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहाँ बैठे हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं गुजरा था कि मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप बड़े ही तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पाँव को डस कर अपने बिल में जा घुसा। महाराज के सपने के बारे में सुनकर महारानी भी अब चिंतित हो गई। कुछ देर के बाद महारानी ने राज ज्योतिषी को अपने महल में बुलाकर महाराज के सपने के बारे में बताया और फिर इस सपने का मतलब जानना चाहा। राज ज्योतिषी पिछले कई सालों से महाराज के दरबार में काम करता था। उसकी ज्योतिषी विद्या पर महाराज को पूरा विश्वास था। ज्योतिषी ने बड़े ही ध्यान से महाराज का पूरा सपना सुना और फिर अपने साथ लाई हुई पोथी खोलकर उसमें कुछ हिसाब किताब करने लगा। महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार सब के सब दम साधे हुए ज्योतिषी की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद ज्योतिषी ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया और वह महारानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, महारानी जी, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिषी विद्या से मैंने यह पता लगाया है कि महाराज का कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर महाराज की हत्या करना चाहता है। महाराज ने अपने सपने में जो काला सांप देखा था वह इसी दुश्मन की तरफ इशारा करता है। मैं अपनी ज्योतिषी विद्या से केवल इतना ही पता लगा पाया हूँ। मैं उस दुश्मन का नाम नहीं पता लगा पाया। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वह अपनी बेईमानी और मक्कारी से अवश्य ही महाराज को कोई न कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। राजकुमार संग्राम ने तब कहा कि आप लोग बिल्कुल भी दुखी ना हो, मैं महाराज का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। राजकुमार की बातों को सुनकर सभी को थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमार इस दुश्मन को पकड़ने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। राजकुमार संग्राम कुछ बैठ के सोच रहे थे, तभी अचानक उनके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। वो कमरे से निकलकर शाही बगीचे में गए। उन्होंने देखा कि सेब के पेड़ पर एक तोता पका हुआ सेब खाने में लगा हुआ था। राजकुमार संग्राम छुपते छिपाते पेड़ पर चढ़े और बड़े ही फुर्ती से उसने तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक बहुत ही सुंदर पिंजड़े में बंद कर दिया। राजकुमार संग्राम तोते का पिंजड़ा लेकर राज दरबार में जा पहुँचे। महाराज राज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। बाकी सभी दरबारी भी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। तब राजकुमार संग्राम तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुए और महाराज से बोले, महाराज, मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आप इस उपहार को स्वीकार कर लें। यह तोता आपको हर पूर्णमासी की रात को आपके दुश्मनों के नाम बताकर आपको सावधान किया करेगा। अब क्योंकि कल पूर्णमासी की रात है तो
तो तोता कल रात जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा तो समझ जाइएगा कि वह आपके जान का दुश्मन है। महाराज समझ चुके थे कि राजकुमार संग्राम उनके दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं। महाराज ने वह पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग इतना बेहतरीन और जादुई तोता देखकर वाह वाह करने लगे, मगर मंत्री अमरकांत की हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वही तो महाराज का दुश्मन था। इसलिए वह इस झूठ मूठ के जादुई तोते से भयभीत होने लगा। राज दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद महाराज ने वह तोते का पिंजरा शाही बाग में सेब के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन महाराज, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी किसी की आंखों में नींद नहीं था, क्योंकि वे लोग तो महाराज के असली दुश्मन को देखना चाहते थे। वे सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री बगीचे की दीवार फांद कर अंदर आ घुसा और तोते के पिंजड़े को पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा, ताकि तोता महाराज के सामने उसका नाम ना ले सके। मगर जैसे ही मंत्री ने तोते का पिंजरा खोला, वैसे ही महाराज, महारानी, राजकुमारी और संग्राम सिंह कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार संग्राम ने कहा, महाराज, आपका दुश्मन अब आपके सामने है। वह पकड़ा जा चुका है। यही वह आदमी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। महाराज की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई, जबकि मंत्री डर के मारे थर थर काँप रहा था। महाराज ने उसी समय अपने सिपाहियों को बुलाकर मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध की वजह से उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसे देश निकाला दे दिया गया। महाराज और महारानी राजकुमार संग्राम सिंह की बुद्धिमानी और होशियारी से बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार की शादी कर दी गई और वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।